दोस्तों, अभी तक आपने हमारे क्राइम डायरीज 9 चैनल पर जो है सत्य घटनाओं पर आधारित क्राइम की जो है लगभग 63 सत्य घटनाएं यानी कहानियां सुनी। अब जो है कुछ क्राइम के बाद जो है कुछ लव स्टोरी भी है, हम आपको सुनाना चाहते हैं, कुछ नया हो जाए। तो आज की जो हकीकत की घटना है वो तीनों देशों को मिला करके है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो पहले स्टार्टिंग में जो है कहानी जो है सीमा की आती है। सीमा जो है, सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली होती है और हिंदुस्तान के जो है जो सचिन होता है नोएडा का रहने वाला, और उसका मोहल्ला जो होता है उससे जो उसकी मोहब्बत हो जाती है। अब इसकी जब मोहब्बत हो जाती है और ये मोहब्बत जो है पबजी खेलते खेलते, गेम खेलते खेलते हुई होती है। इसके बाद जो है अंजू की कहानी शुरू होती है। अंजू भारत की रहने वाली होती है और उसका जो है लव अफेयर जो है, उसकी मोहब्बत जो है पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्लाह से हो जाती है। अब ये कहानी दोनों की चली रही थी तो पाकिस्तान, अब बांग्लादेश ने सोचा कि भाई हम क्यों पीछे रह जाएं, तो बांग्लादेश की भी एक कहानी निकल के आई। बांग्लादेश की कहानी होती है, वहां की रहने वाली जो होते है जूली होती है और भारत का रहने वाला लड़का जो होता है वो अजय होता है। अब ये तीनों देश जो है कभी एक हुआ करते थे। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही हुआ करते थे। कुछ समय के बाद जो है पाकिस्तान अलग हो जाता है भारत से, और उस पाकिस्तान के टुकड़े होकर के जो है वो बांग्लादेश बन जाता है। तो यहां जो कहानियां चल रही हैं प्यार मोहब्बत की, तो उसमें बांग्लादेश भी शामिल हो गया। अब बांग्लादेश की भी कहानी आ गई। तो जो कहानी चली और ये कहानी जो चल रही है, इस कहानी में इत्तेफाक देखिए, ये कहानी जो तीनों हैं ये कोरोना काल चल रहा होता है और ये समय होता है 2020 का, यानी 2020 सन की बात होती है, मार्च के बाद की होती है। तो कोरोना काल में जो है लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन के कारण जो है भारत में एक दूसरे से 2 गज की दूरी भी निर्धारित की जाती है और पुलिस जो है लोगों को घर से निकलने नहीं देती है, और निकलती है वो भारत चाहता है कि आप लोगों का जीवन सुरक्षित हो, तो पुलिस जो है बल प्रयोग भी करती है। तो लोग जो है घरों में कैद होकर रह जाते हैं। उस वक्त जब घरों में कैद हो गए तो सिर्फ मोबाइल और टीवी ही एक सहारा हुआ करता था। तो लोग जो है मोबाइल के पन्ने पलटते रहते थे। इसी मोबाइल के पन्ने पलटने से सचिन और सीमा हैदर की कहानी का जन्म हुआ, और अंजू नसरुल्लाह की कहानी का जन्म हुआ, और जूली का और भारत के जो है अजय का जन्म होता है। तो जो है अब कहानी की स्टार्टिंग जो है, आपने 2 कहानियां सुनी लिए, तीसरी कहानी जो अंजू से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो जूली नाम की महिला है वो, अब इसमें इसमें पहले इत्तेफाक पे ही बात कर लेते हैं कि देखिए इत्तेफाक क्या होता है कि जूली भी जो क्या नाम, सबसे पहले सीमा हैदर आई थी। सीमा हैदर भी 4 बच्चों की मां होती है, और जो जूली है, सीमा हैदर 4 की बच्चों की मां होती है, अंजू जो है 2 बच्चों की मां होती है, और जो जूली होती है वो 1 बच्चे की मां होती है। तो 4, 2, 1 का इनका गणित होता है। और जो है तीनों मतलब शादीशुदा हैं, तीनों बच्चे वाली हैं, और इधर जो लड़के हैं भारत का जो है सचिन जो है वो भी कुंवारा है, अजय भारत का है वो भी कुंवारा है, और जो है पाकिस्तान का जो नसरुल्लाह है वो भी कुंवारा हुआ करता है। तो इस कहानी में बड़े ट्विस्ट हैं और बड़े इत्तेफाक कहें या कुदरत का करिश्मा कहें, ये सब जो इसमें घालमेल हुआ करता है। तो जूली बांग्लादेश की रहने वाली और उसका जो है प्यार जो है भारत के अजय से हो जाता है। अजय जो है मुरादाबाद का रहने वाला होता है। अजय प्यार होता है फेसबुक से, फिर बातें होती हैं, बातें के बाद नंबर एक्सचेंज होता है तो जूली कहती है मुझे मिलना है।
तो वो कहता चलिए आइए, स्वागत है। तो वो कहती आप आ जाओ, वो कहते आप आ जाओ। ये कहता अगर मैं आऊंगा तो मुझे पासपोर्ट वीजा बनवाना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा, और उसके पास अगर वीजा है तो तुम आ जाओ। तो जूली जो है 15 दिन का वीजा पासपोर्ट लेकर के जो है भारत आ जाती है। भारत आ जाती है और सीधा जो है अजय के घर मुरादाबाद पहुंच जाती है। मुरादाबाद जब पहुंचती है तो वो 15 दिन अपने ससुराल यानी यहां रहती है। और जो है आकर के जो है अब यहां जब जूली आती है तो यहां एक वो पड़ जाता है ट्विस्ट ये चीज का है कि जूली जो है वो मुसलमान लड़की है और ये जो है हिंदू लड़का है। तो जूली कहती है आप कतई परेशान न हो, मैं अपना प्यार के लिए जो है धर्म परिवर्तन कर लूंगी। तो जूली जो है वो अपना धर्म परिवर्तन करती है, हिंदू धर्म अपनाती है। और हिंदू धर्म अपनाने के बाद जो है मंदिर में इनके माता पिता और मोहल्ला के जो लोग अन्य हुआ करते हैं, मंदिर के पुजारी हुआ करते हैं, उनको साक्षी मान करके जो बरमाला डाल के जो है विवाह कर लेती है। 15 दिन बड़े आराम से गुजर जाते हैं। जब उनका वीजा समाप्त होता है तो जूली कहती है अब मुझे जाना है। तो जूली फिर चली जाती है और फिर कहती है अगली बार जो है हम लंबे लॉन्ग टर्म का वीजा बना करके आपके पास आएंगे। तो अब समय का पहिया घूमता रहता है। तो जूली जो है भारत में कुछ समय के बाद फिर एयरपोर्ट से जो है भारत आती है। और इस बीच में हुआ क्या था, इनका जो प्यार मोहब्बत हुई थी, तो जैसे इनका शुरू हुआ प्यार मोहब्बत का तो उन्होंने कहा आ जाइए, लेकिन जो कुदरत जो है इसमें थोड़ी बाधा डालती है, दीवार खड़ी करती थी। क्या दीवार खड़ी की थी कि इनके प्यार मोहब्बत के बीच में जो है कोरोना आ जाता था। कोरोना ने जो एक प्यार में जो है दीवार खड़ी कर दी थी। अब इन्हें इंतजार करना पड़ता, फ्लाइटें बंद हो जाती हैं जूली की। तो वो समय आया था 20 अगस्त 2022 को जूली भारत आती है, शादी करती है, उसके बाद घर चली जाती है। अब पुनः जो है अपने यहां आ जाती है ससुराल में। अब वो 3 माह का जो है वीजा लेकर के आती है। इन 3 माह में रहने के बाद जब यहां रुकती है, महीना 2 महीने के बाद जो है अजय काम के सिलसिले में कर्नाटक चला जाता है। जब वो कर्नाटक चला जाता है तो यहां पर उसने धर्म भी बदला, जात भी बदली, सब कुछ बदला, लेकिन हिंदुस्तान में एक चीज नहीं बदलती है और वो है सास और बहू का झगड़ा। यहां जो है जब वो अजय चला गया तो उनकी अजय की मां जो है सास बहू में लड़ाई होने लगती है। आखिरकार को जो है ये जो कहती है ठीक है आप लड़िए, मैं अपने देश जा रही हूं। और जूली जो है अपना पूरा वीजा समाप्त करने के बाद जो बचते थोड़ा सा समय वो अपना फिर चली जाती है और चली जाती है ढाका बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो गाजीपुर की रहने वाली होती है, जो ढाका में एक मोहल्ला पड़ता है गाजीपुर, जो है जूली गाजीपुर की रहने वाली हुआ करती है, वहां चली जाती है। अब जब अजय घर आता है और उसे ये पता चलता है कि मेरी माँ का और इसका झगड़ा हुआ है, तो अजय बहुत गुस्सा होता है, अपनी माँ को बहुत उल्टा सीधा बोलता है और वो जो है पुनः चला आता है कलकत्ता आता है। और कलकत्ता आने के बाद जो है वो वहां फोन लगाता है और फोन लगाता है तो वो कहती है कि ये कहता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, मैं आपके बिना रह नहीं सकते हैं। तो वो लड़की भी कहती है कि मैं भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं। जो माँ का है बीच का झगड़ा, बॉस ने कहा परेशान न हो, हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आऊं तो आऊं कैसे, तो वीजा अगर बनवाते तो बहुत समय लगता है। तो वो जो है जूली उसको एक रास्ता बताती है। अब वो रास्ता क्या है, तो उसने कहा कि तुम बांग्लादेश वहां आ जाइए कलकत्ता, और कलकत्ता से जो बांग्लादेश की सीमा लगती है उस सीमा से जो है हम आपको ले लेंगे। तो दोनों सीमा उधर से जूली उधर से आती है और लड़का जी अजय इधर से जाता है। दोनों लोग जो है सीमा पर मिलते हैं, बात करते हैं, बातें होती हैं। जब इनका समाधान हो जाता है तो जो है ये उछल के जो जूली है उधर बुला लेती है और हाथ पकड़ती है, और हाथ पकड़ के बड़े आराम के साथ अपना जो है वो ढाका के लिए ले जाती है। तो यहां हम ये कहना चाहेंगे कि नेपाल के और भारत के और बांग्लादेश के बीच में ऐसी कोई इशू नहीं है। यानी जब ये लड़की हाथ पकड़ के
अपने बांग्लादेश में ले जा सकती है, तो विचार करने की बात है कितने घुसपैठिए यहां से वहां और यहां से वहां हो सकते हैं। इस पर भी भारत सरकार को विचार करने की जरूरत है। खैर, जो हुआ वो बात की बातें, अब आगे बढ़ते हैं। वहां पर जो है वो लड़का अजय जो है चला जाता है। इधर इसकी मां परेशान हो जाती भारत में। मां कहती कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, बेटा का अभी फोन नहीं आया, पता ही नहीं मेरा बेटा कहाँ है। कुछ समय, बहुत समय बीत जाता है, महीना 4 महीना बीत जाते, 3 महीना। तो उसके बाद जो है मां के फोन पर बांग्लादेश से फोन आता है। तो वो फोन होता है इसी अजय का। अजय कहता है कि मां, मैं बांग्लादेश में हूं, मैं ठीक हूं, आप परेशान न होना। तो वो पहले नाराज होती है, तुम चले कैसे गए वीजा, बिना वीजा के तुम पहुंच कैसे गए। तो वो पूरी स्टोरी सुनाता है उसके। कुछ चलो मां को तसल्ली हो जाती है, मेरे बेटा को कुछ नहीं हुआ है। इस बीच में हुआ क्या था, जब ये गड़बड़ हो गया समय, ये लड़का नहीं मिला, तो उसकी मम्मी जो है सीधा वहां चली जाती थी पुलिस में। और पुलिस में जाने के बाद वो शिकायत लिखाती थी कि मेरा बेटा गायब है। अब पुलिस में जो है एप्लीकेशन तो लिखी गई, यानी कंप्लेंट तो लिखी गई। अब जो है एक दिन, कुछ दिनों के बाद जो है अजय एक अपनी मां के मोबाइल पर एक तस्वीर डालता है। और वो तस्वीर जो है उसमें उसके सिर से जो है खून बह रहा होता है। और वो कहता, मां पूछती कि बेटा क्या हुआ है। तो वो जवाब ये देता है कि माता जी, मैं जो है बाथरूम में स्लिप हो गया हूं, गिर गया हूं, इसलिए मेरे सिर में चोट लग गई है। और उसके बाद फिर उसने फोन नहीं किया। तो वो जो है मां फिर परेशान हो जाती है। और वो मां जो है थाने में जाकर के सारी स्टोरी सुनाती है, बताती है कि मेरे बेटा ने ऐसे ऐसे लव मैरिज किया हुआ है और ये उसकी तस्वीर आई है, और मुझे लगता है कि मेरे बेटा के साथ कोई अनहोनी हो गई है। अब पुलिस जो है सोचती लव का मैटर है, चलो होगा, देखा जाएगा, ऐसे तो लगे ही रहते हैं, जब प्यार का बुखार उतर जाएगा तब आ जाएगा। और करते क्या, विदेश का तो मामला था, तो पुलिस भी उसकी कोई सुनाई नहीं करती है। तो एक दिन जो है क्या होता है, एक दिन जो है ये अजय अपने घर आ जाता है। तो उसकी मां पूछती है, बेटा ये हुआ क्या, कैसे तुम चले जाते हो, कैसे तुम चले जाते हो, जबकि यहाँ इतना वीजा पासपोर्ट का है। तो वो बताता है वही चीज कि ऐसे हम जो है सीमा लांग के जो है चले गए, और सीमा लांग के हम जो है भारत में आ गए। तो वो स्टोरी जो सुनाता था उसकी जो है सिर वाली, तो वो मां पूछती है, बेटा वो स्टोरी मुझे बताओ। तब वो यहाँ आकर के हकीकत बताता है कि वो जो लड़की थी जूली, वो कमरे में खाना बना रही होती है। तो खाना बनाते बनाते आपकी बातों को लेकर के जो है हमारे आपस बीच में जो है लड़ाई हो जाती है। और जो उसके पास कुछ बर्तन, खाना बनाने का जो सामान रखा होता है, चाहे उसे कंछुली बोल सकते हो, चिमटा बोल सकते हो, उसने उससे ही मेरे सिर पे प्रहार कर दिया था। इस वजह से हमारे सिर में जो है चोटें आ गई थी। तो अब वो मामला हमें रफा दफा करके आ गया हूं। अब अतिशीघ्र मैं उसको भारत में बुला लेंगे। माता जी तुम ऐसी कोई बात मत करना जिससे जो है आगे विवाद बने। तो उनकी जो माता जी ने उसको वायदा किया हुआ है कि हम उसको बुला लेंगे। और जो है अब जूली जो है अपना वहां से एक अपनी बेटी जो है, उसका नाम हालिमा हुआ करता है, हालिमा को लेकर के जो है भारत आ जाती है। अब तीनों लोग जो की कहानी क्या है कि अंजू पाकिस्तान चली जाती है, शीमा हैदर भारत आ जाती है और जूली भारत आ जाती है। शीमा हैदर के बारे में कई केस चले, कई गली गली में प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, सोशल मीडिया ने कहा, कोर्ट में बात आई, तमाम बातें सीमा हैदर की बातें में चल रही हैं। और सीमा हैदर का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जैसे ही उसका भी कोई मामला आएगा तब आगे की अपडेट आपको देंगे। अंजू अपने इसके साथ रह रही है, वो उसके साथ आराम से रह रही है। ये जो प्यार की कहानी है, तीनों देशों की अजब इत्तेफाक है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। तीनों लोगों को, या जो भारत में छुप के गए हैं, आए हैं, बिना पासपोर्ट वीजा के आए हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। नमस्कार, धन्यवाद।